आज ई रिक्शा का हम लोग आनंद उठा रहे हैं। मालदेपुर से चितबड़ा गांव तक की एक सफ़र, उस सफ़र में मौसम भी बहुत ही अच्छा है आज का। धूप नहीं है, ठंडा मौसम इसको कह सकते हैं। हालांकि उमस है लेकिन फिर भी ठीक है। राजनीतिक चर्चा पे बहस करें, इन दिनों आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में कभी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री तक के कुर्सी पे ले जाने के लिए जो संकल्पित थे पूर्वांचली नहीं प्रदेश के लोकप्रिय कह सकते हैं ओम प्रकाश भाई साहब का, बड़ा ही ज़बरदस्त आजकल चल रहा है उनका। यूट्यूब पे कह ले सकते हैं, चैनल पे सकते हैं, मीडिया में घिरे हैं और ख़ास तौर पे अखबार के चैनल के सुर्खियों में छाए हुए हैं। तमाम चैनल के साथी, रिपोर्टर, पत्रकार उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है कि ओम प्रकाश, राजभर से हमारी मुलाकात विधानसभा चुनाव के पहले फेफना विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में चुनावी सभा को कह सकते हैं या तैयारी सभा को उन्होंने संबोधित किया था। उस समय संग्राम यादव मंच पर थे, अंबिका चौधरी भी मंच पर थे, बड़े से बड़े नेता समाजवादी विचार के, समाजवादी पार्टी के, सुभाषपा से भी बड़े नेता उस मंच पर थे। तो ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विधानसभा चुनाव के पहले से ही टारगेट पे लिया। हालांकि वो जब भाजपा सरकार में थे, योगी सरकार में थे, उस समय 2017 के बाद के, उस समय भी वो मुख्यमंत्री से खुश नहीं थे। बार बार उनका बयान आना, गलत सही बयान आना, सरकार के खिलाफ बयान आना कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हम भाजपा की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। फिर वो अचानक उनके मन में आया कि अब उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसलिए उद्देश्य से वो चले गए समाजवादी पार्टी में। भाजपा पे बहुत सारे हमले किए, टिप्पणियाँ की, तमाम खिलाफ उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला। अब राजनीति ने ऐसा करवट लिया है कि इस समय ओम प्रकाश भाई भारतीय जनता पार्टी में, अब वो क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई है। अब तो और गदगद हो गए हैं। कहते तो हैं हम जमीनी नेता हैं, जमीन से निकले हुए नेता हैं, अब उनको भी डर लगने लगा है, अब वो भी अपनी सुरक्षा बढ़ा लिया उन्होंने। खैर कोई बात नहीं है, जब राजनीति में अच्छा होता है तो सुरक्षा व्यवस्था तो ऑटोमेटिक लोगों की बढ़ जाती है। लेकिन बार बार अभी तक देखा जा रहा है शिवपाल सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी से कुछ थोड़ा अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं। अब 2024 में शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी कैसी होगी, क्या ये लोग एक रहेंगे या फिर अलग अलग तरीके से राजनीति करेंगे, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। ओम प्रकाश भाई एक हल्दरपुर, मऊ जिले के हल्दरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में हल्दरपुर का वो एरिया, वहाँ पे एक चुनावी रैली हुई थी। अरे भाई साहब क्या बताएं, एक छोटे से जगह पर 2-2 हेलीकॉप्टर आया था। हम तो पहली बार ओम प्रकाश यादव को आसमान में उड़ते हुए देखे, और जब ज़मीन पर उतरे तो टाटा करने लगे, लोगों को अभिवादन करने लगे। मन उनका बड़ा गदगद था, बड़ा खुश थे, क्योंकि अखिलेश यादव कभी हेलीकॉप्टर चलते थे, अब ओम प्रकाश भाई भी काला टाइट करके चल रहा है। तो ओम प्रकाश भाई, अब देखा जाता है कि अवसरवादी टाइप का भी कभी उनका विचार रहता है, अवसर जहाँ मिले वहाँ टपक जाओ, हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, नेता का गुण होना चाहिए, संघर्ष कर ही रहे हैं। तो हल्दरपुर की सभा में उन्होंने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने जमकर बोला। आज सुर बदल गया है, वो क्या कहते हैं सुर, अब तो रोम रोम में अब लग रहा है कि भाजपा बसती जा रही है। खैर कोई बात नहीं है, राजनीति का, सत्ता का सुख तो भाई सबको लेना चाहिए, जहां मिले अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। हो सकता है ओम प्रकाश भाई भी उसी में लगे हों। खैर कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं, जहां भी रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए, तरक्की के रास्ते पर रहिए, देश का नाम रोशन करिए, गरीबों की आवाज़ बनिए, गरीबों की सेवा करिए, संघर्ष करिए, रोटी और कपड़ा मकान गरीबों को दीजिए, वो ताकि हमारे देश से गरीबी दूर हो, खुशहाली का माहौल हो।
खैर ये भी उनके साथ हो सकता है। तो अब ओम प्रकाश भाई कह रहे हैं कि अखिलेश भाई अब जम नहीं रहे हैं। काहे नहीं जम रहे हैं, ये भी समझने की बात है। इसलिए नहीं जम रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में, तो ये कह रहे थे कि अखिलेश जी आए नहीं, मज़ा आया नहीं। और हम जहाँ जहाँ वोट मांगने जाते थे लोग कहते थे अरे भाई अखिलेश जी नहीं दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम अगर आजमगढ़ के चुनाव हारे हैं तो अखिलेश के चलते हारे हैं। तो कह रहे थे कि एक बात आई कि अगर वो आ गए होते तो हम लोग चुनाव जीत गए होते। अब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में गुंडे पैदा होते हैं। ये मतलब वो कह रहे थे कि कोई कह रहा था हम कहे हैं। तो अब टैक्स भी वसूलते हैं, न जाने कौन सा टैक्स वसूलते हैं तो वही जानते हैं। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी से अब लगता है कि अब गठबंधन अब टूटने ही वाला है। अब टूट भी गया है एक तरीके से देखा जाए। अब ओम प्रकाश भाई नए पारी के इंतजार में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 हो सकता है कि लेकर चले जाएं। अभी हालांकि भी पार्टी ने उनको अपने अंदर नहीं शामिल किया है, लेकिन जो चर्चा है राजनीतिक गलियारे में, चाहे उत्तर प्रदेश का गलियारा हो चाहे देश का, जो भी राजनीतिक गलियारे हैं उसमें ओम प्रकाश राजभर जी छाए हुए हैं। अब लोगों को निगाह उन पर। मैं राजभर समाज से कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में पहले भी राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी थे, आज भी जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, तो हो सकता है कि ओम प्रकाश भाई राजभर चले जाएं भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर राजभर भाई लोग का सितारा बुलंद हो जाए। खैर ये वोट की बात है। जातिगत आधार पर देखा जा रहा है पूर्वांचल में, तो कई जातिगत संगठन जो है राजनीतिक दल अब बड़े बड़े दलों से गठबंधन बना के अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं। वो भी जाएं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। ई रिक्शा यहीं ख़त्म हो रही है सवारी, अब हम आगे फिर जुड़ेंगे। तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।